नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई और नई याचिका में मांग की गई है कि मस्जिद में मेरे शिवलिंग की पूजा की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच कल सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञान वापी से जुड़े पुराने मामलों के साथ दाखिल की गई नई याचिका को भी सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका में वाराणसी सिविल कोर्ट की तरफ से ज्ञान वापी परिसर के सर्वे का हवाला भी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से किए गए सर्वे के दौरान 16 मई को परिसर में प्राचीन शिवलिंग मिला है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों को उसकी पूजा का अधिकार है और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अपने पुराने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के संरक्षित करने का आदेश भी दिया था। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। मंत्री दिनेश खटीक का अमित शाह को पत्र में सोशल मीडिया वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पे प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है। पत्र के आखिरी लाइन में इस्तीफे की बात कही गई है। राज्य मंत्री का विभाग में अस्तित्व नहीं है और विभाग के अफसर मुझे नहीं देते हैं तवज्जो। मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली और मेरे साथ किया जा रहा है भेदभाव। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बताते चलें कि मंत्री दिनेश खटीक अमित शाह को पत्र लिखे हैं और ये जो पत्र है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर दिनेश खटीक की तरफ से नाराजगी जताई गई है, प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई गई है और पत्र में आखिरी लाइन में इस्तीफे की बात कही गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि राज्य मंत्री का विभाग अस्तित्व में नहीं है, विभाग के अफसर मुझे तवज्जो नहीं देते हैं, मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पे वसूली की बात भी लिखी गई है इस पत्र में और मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मंत्री दिनेश खटीक ने इस बात का जिक्र किया है जो पत्र उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। ये पत्र भी आप देख रहे हैं जो अपने टीवी स्क्रीन पर, ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री दिनेश खटीक ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो सरकार के प्रति जो उनकी नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिनेश खटीक आखिरकार क्यों नाराज है। विभाग में अब तक काम का बंटवारा नहीं है और आपको एक एक करके बताते हैं कि विभाग में अब तक काम का बंटवारा नहीं हुआ। ये दिनेश खटीक की तरफ से कहना है। विभाग में कोई काम नहीं दिया गया है, ये भी दिनेश खटीक की तरफ से कहा गया है। तबादलों को लेकर भी नाराज चल रहे थे दिनेश खटीक और सिफारिश पर एक भी तबादला नहीं करने से नाराजगी जो है वो जताई है यहाँ पर दिनेश खटीक ने। विभाग के आला अफसरों पर भी आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये भी बात सामने आई है दिनेश खटीक की तरफ से। फोन करने पर बातों पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है। ये वो बातें हैं जो दिनेश खटीक की तरफ से कही गई हैं क्योंकि दिनेश खटीक काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। जो पत्र उन्होंने लिखा है, क्या कुछ उसमें लिखा है, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि वो क्यों नाराज है। फोन करने पर बातों पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया है दिनेश खटीक ने। और इससे पहले दिनेश खटीक ने नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बताया था। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिली है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई, कोई विषय नहीं। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिली है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई, कोई विषय नहीं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जब दिनेश खटीक के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो स्वतंत्र देव ने चुप्पी साध ली। इस एक चीज होता है, क्या विभाग और मंत्री पर भी कोई संकट है? विभाग और मंत्री पर भी कोई संकट है? सर कामकाज का बंटवारा नहीं हुआ क्या? कामकाज के बंटवारे को लेकर कहा जा रही है। दिनेश खटीक के मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और जहां उन्होंने डामकोटी गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत किया है। सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका उत्तराखंड में स्वागत किया है और कहा है कि उत्तराखंड में शिव भक्तों का स्वागत है। सभी कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो कांवड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रही हैं जब कांवड़िए हरिद्वार में पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से उनका सम्मान किया है, उनका पैर धोआ है और उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीर उस वक्त की है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में लगातार कांवड़ियों का आने का सिलसिला जारी है और किस तरीके से कांवड़ियों का स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आप उस वक्त की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीर अलग अलग हम आपको दिखा रही हैं। जब कांवड़िए पहुंचे वो भी तस्वीर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए, और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में किस तरह की तैयारियां हैं। कांवड़ियों के पहुंचने के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम धामी ने ये पटका पहनाकर कांवड़ियों का स्वागत किया, माला पहनाकर स्वागत किया। तो गंगा घाट की भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रही हैं कि कांवड़ियों का स्वागत और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से उनका सम्मान किया। जरा सोचिए, अपने इससे पहले किसी सीएम को कांवड़ियों का इस तरह से स्वागत करते देखा है? आइए देखते हैं शिव भक्त सीएम की कांवड़ियों के साथ की तस्वीरें। धर्मनगरी में शिव भक्तों का सैलाब, केसरिया रंग में रंगा हरिद्वार। कांवड़ियों के स्वागत में पहुंचे सरकार। हरिद्वार में एक तरफ कांवड़ मेले की धूम चल रही है, कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ अब खुद मुख्यमंत्री धामी कांवड़ियों के स्वागत में हरिद्वार में मौजूद नजर आए। तस्वीरें डामकोटी गंगा घाट की हैं। शिव भक्तों की ऐसी अगवानी, ऐसा स्वागत इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। शिव के साधना का ये वो रूप है जो हरिद्वार में आज नजर आया। एक मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से धर्मनगरी पहुंचे कांवड़ियों के पैर धोता नजर आया। सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका उत्तराखंड में स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड में शिव भक्तों का स्वागत है। इस दौरान सीएम धामी ने कांवड़ियों को हर तरह की सुरक्षा और सुविधा का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि 2 साल बाद हो रहे कांवड़ मेले में इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। कांवड़ मेले में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि कांवड़ियों की वेशभूषा देखिए किस तरह से हरिद्वार पर केसरिया रंग छाया हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का कुंभ चल रहा है। केसरिया नजर आ रही धर्मनगरी में हर ओर बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। गले में रुद्राक्षी माला, हाथों में कड़े और घुंघरू नुमा कंगन और त्रिशूल लिए कांवड़ियों का हुजूम हर ओर नजर आ रहा है। लाखों कांवड़िए हर दिन जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं।
भोले की मस्ती में मगन कांवड़िए कहते हैं कि यात्रा के दौरान भगवान शंकर का रूप धारण कर आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही यात्रा के दौरान घुंघरू के झनकार और बोल बम के जयकारे इनकी यात्रा को आसान बनाते हैं। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार और सांसद आज दिल्ली के पीएम म्यूजियम में दिखे। सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ ने पीएम म्यूजियम को देखा है। तीनों सांसदों ने पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्चुअल तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाई और एक वीडियो भी बनाया। भोजपुरी स्टार और सांसद यहाँ पहुंचे हुए हैं पीएम म्यूजियम में। दिनेश लाल जी, जानना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या देखना है और क्या खास आपको इसकी जानकारी थी, क्या चीज़ आपको यहाँ पे? ये बहुत खास जगह है जिसको पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि आज़ादी के बाद जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके यहाँ पे बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी किसी भी सांसद को यहाँ समय मिलता है तो यहाँ देखना, सीखना और जानना ही चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमसे कहते हैं कि जब भी आप लोग को समय मिलता है, तो अभी थोड़ा समय था तो हम लोग आ गए हैं देखने के लिए तीनों भाई। तीनों साथ में। मनोज जी, कैसा अनुभव है? मतलब तीनों साथ में ही आप लोग पहुंचे? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। देखो, हम लोग तीनों फिल्म इंडस्ट्री में भी आए, रवि किशन जी आए, मैं आया, दिनेश आया, और तीनों हम फिर संसद में हैं। और नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है उसको हम लोग उसको मजबूत भी कर रहे हैं, उसको जन जन तक ले जा भी रहे हैं। और जो उन्होंने ये बनाया है पीएम का संग्रहालय, बिना किसी लाग लपेट के, यहाँ नेहरू जी का भी मोदी जी ने बनाया। यहाँ पे जितने प्रधानमंत्री, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, सबका बनाया, अटल जी का भी। ये जो बड़ा दिल देते हुए जो संग्रहालय बना है, जहाँ सिर्फ नेहरू जी का ही पहले था, वो देखने के लिए आए और देख के बताएंगे। देखिए, यहाँ पर तीनों ही भोजपुरी स्टार, जो तीनों सांसद भी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पीएम म्यूजियम को विजिट करने के लिए तीनों ही पहुंचे हुए हैं। जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर सदन स्थगित होता है तो अगल बगल की इमारतों को, संग्रहालय को देखना चाहिए। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा संग्रहालय गोरखपुर में भी दिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, किस तरह से क्या पैटर्न भी हो गया, तो मैं अपनी टीम को गोरखपुर में बताना चाहूँगा। रवि जी, इस बार संसद में क्या कुछ आप करने वाले हैं? जी, किस बिल को लेके इस बार आप? जनसंख्या कानून बिल है हमारा, 22 तारीख को, वो मैं बिल लेके आऊँगा। तो हमारे साथ ये तीनों ही सांसद जो भोजपुरी स्टार्स भी हैं, वो आज पीएम म्यूजियम पहुंचे हुए हैं और